पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रही है। आज उन्हें भेज रही है जंगल। ना जाने उस जंगल में बाघ, सिंह, सांप, बिच्छू कुछ भी काट सकता है, मार सकता है। फिर दोबारा अपने बच्चे का मुख देखेगी या नहीं देखेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बच्चे को संस्कार देने के लिए मां कितना दर्द सही। यहां तक कथा मैं कल आपको बता चुका था। ध्रुव जी मां के कहने पर अपनी विमाता के पास जाते हैं, चरण छू करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां मैं आपके वचन को सिरोधार्य करके मैं जंगल जा रहा हूं भगवान का तप करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। और अपनी मां को प्रणाम करके ध्रुव जी जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ध्रुव जी जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं तो अनायास ही रास्ते में नारद जी का दर्शन होता है। कथा यहीं से मैं आज आपको आरंभ कर रहा हूं। नारद जी का दर्शन होता है। ये कथा हमें क्या ज्ञान दे रहा है, ध्यान से सुने। ये कथा जब आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का दर्शन करने का, परमात्मा में एकाकार करने का, जब आपके अंदर इस तरह का जिज्ञासा जागृत हो जाता है। नारद जी तो बार बार कहते बेटा लौट जाओ, अभी तप करने का, जंगल जाने का उम्र नहीं हुआ है, लेकिन संकल्प ध्रुव है, अटल है, जो कि नहीं प्रभु आप जैसे संत का, आप जैसे गुरु का जब दर्शन हो गया है तो अब आप हमें अपने घर लौटने का नहीं रास्ता बताएं, अब हमें जंगल में भगवान का दर्शन कैसे गुरुदेव होगा, ये रास्ता आप हमें बताइए। संत की महिमा अपरंपार होती है, ध्यान से सुने। संत नारद जी एक बार वैकुंठ धाम जाते हैं, भगवान विष्णु के पास अपना जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। नारद जी एक प्रश्न करते हैं भगवान से। नारद जी कहते हैं प्रभु एक विचार हमारे मन में बार बार आते रहता है, प्रभु मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं, जो संत किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं नारद जी आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, एक से एक संत महात्मा का दर्शन करते रहते हैं, सारे लोकों में जाकर के देवताओं से मिलते रहते हैं आप, और आप यह नहीं जानते संत किसे कहते हैं। नारद जी बोले नहीं प्रभु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, जो संत किसे कहते हैं। ध्यान से सुने, संत किसे कहते हैं। नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न, शंका समाधान करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं नारद जी आपका ये प्रश्न का उत्तर मैं तो नहीं दे सकता है। गोस्वामी जी लिखे हैं ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दुनिया में गरीबी से बड़ा दुख नहीं,
और संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। जब संत का मिलन होता है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं समझ में आता है। भगवान कहते हैं नारद जी, इस प्रश्न का जवाब मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता बता देता हूं, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बोले, जैसी प्रभु आपकी मर्जी। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी, एक जंगल के बारे में भगवान कहते हैं, आप उस जंगल में चले जाइए और अभी अभी उस जंगल में एक चींटी एक मिट्टी का कण मुख में लेकर के जा रही होगी। पहचान के लिए बताइए भगवान। आप चले जाइए और उस चींटी से आप पूछिएगा संत किसे कहते हैं, चींटी आपको बताएगा। नारद जी चले गए जंगल, देखे एक चींटी मिट्टी का कण मुख में लेकर के जा रही थी। नारद जी पहचान गए, यही उत्तर देगा। नारद जी चींटी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते और कहते हैं, संत किसे कहते हैं। चींटी मुख ऊपर करके नारद जी का दर्शन करती है और ज्यों की दोनों का आंख मिलता है, दर्शन होता है कि चींटी उसी समय मर गया, वहीं पर मर गया चींटी। उत्तर नहीं मिला नारद जी को। नारद जी लौट करके भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक आते हैं और कहते हैं, प्रभु चींटी का दर्शन तो हुआ, लेकिन उत्तर देने के पहले चींटी मर गया। भगवान बोले, नारद जी अभी विलंब है, इस प्रश्न का जवाब के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। 1 वर्ष के बाद आप आइएगा, तब मैं बताएंगे जो संत किसे कहते हैं। 1 साल अभी और इंतजार करना पड़ेगा आपको। नारद जी चले गए। बेचैनी तो थी जानने का संत किसे कहते हैं। 1 वर्ष के बाद नारद जी पुनः लौट करके भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु संत किसे कहते हैं। भगवान बोले, नारद जी सही समय पर आए हैं, आज आपको पता चल जाएगा जो संत किसे कहते हैं। आप चले जाइए उसी जंगल, जिस जंगल में पिछले वर्ष आप गए थे। उस जंगल में एक तालाब है और उस तालाब में अभी अभी एक राजहंस तैर रहा होगा उसमें, पानी में। आप जाइए और राजहंस से पूछिएगा जो संत किसे कहते हैं। राजहंस इस प्रश्न का जवाब आपको देगा। नारद जी पुनः उस जंगल जाते हैं, उस तालाब के किनारे पहुंचते हैं, राजहंस को देखते हैं। पानी में तैर रहा था राजहंस। नारद जी हाथ जोड़ करके हंस से पूछते हैं, जो संत किसे कहते हैं। वो राजहंस मुड़ करके नारद जी को देखा, पानी में, पानी से ही देखा, और ज्यों की दोनों का नजर मिलता है, राजहंस भी पानी में ही प्राण त्याग देता है। राजहंस भी मर गया। नारद जी फिर लौट करके आते हैं भगवान के पास और कहते हैं, प्रभु राजहंस का भी दर्शन हुआ, लेकिन उत्तर देने के पहले वह भी मर गया। भगवान बोली, नारद जी लगता कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जाइए, अब 1 वर्ष के बाद आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा संत किसे कहते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही।
संत का दर्शन अति दुर्लभ होता है। संत का दर्शन अगर जीवन में हो गया, संत का सानिध्य अगर मिल गया, संत के मुख से सदग्रंथ का उपदेश अगर सुनने के लिए मिल जाए, तो समझिए मानव जीवन सफल हो गया। भगवान कहते नारद जी, अभी समय नहीं आया है, कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप चले जाइए, 1 वर्ष के बाद आइएगा, तब मैं आपको बताऊंगा संत किसे कहते हैं। नारद जी चले गए। 1 वर्ष के बाद नारद जी पुनः जब भगवान के पास आते हैं और वही प्रश्न दोहराते हैं, प्रभु संत किसे कहते हैं। भगवान कहती नारद जी, आज आपको उत्तर मिलेगा, आज आपको उत्तर मिलेगा संत किसे कहते हैं। आप चले जाइए, तिनटंगा में एक गांव, एक टोला है, भीमदास टोला, उसी टोला में चले जाइए आप। और वहां के जो राजा है ना, उस राजा के घर में रात एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज रात उस राज दरबार में एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप जाइए और उस बच्चे से पूछिएगा, वो बच्चा आपको बता देगा जो संत किसे कहते हैं। अब तो नारद जी अंदर से कांप गए, डर गए। ये भगवान कहां भेज रहे हैं हमको? जहां जहां 2 बार भेजे हैं, जो देखा वो मर गया। चींटी मर गया, कोई कहने वाला नहीं था, हंस मर गया, कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन कहीं राजा का बेटा भी मरा, तब तो राजा हमको छोड़ेगा नहीं। कहां भेज रहे हैं प्रभु हमको? लेकिन जब परमात्मा ने कह दिया कि उत्तर आपको वहीं मिलेगा, तो जाना भी होगा। अगर हमको उत्तर जानना है तो दूसरा रास्ता भी तो कोई दूसरा नहीं है। भगवान तो कहें जो कि उत्तर मैं नहीं दे सकता है, इसका उत्तर कहां मिलेगा मैं आपको रास्ता बताऊंगा। नारद जी डरते हुए आते हैं इस गांव में, राज दरबार जाते हैं। राजा नारद जी को सम्मान स्वसम्मान प्रणाम करके आदर के साथ महल के अंदर ले जाते हैं। कहते प्रभु कैसे आगमन हुआ? नारद जी के मुख से तो डर से आवाज नहीं निकल रहा है, कहीं घटना घटी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भगवान का आदेश था, नारद जी को तो वो पूछना ही पड़ेगा। नारद जी कहते हैं एक प्रयोजन से आया हूं। बोले क्या है? तो रात इस महल में आपको कोई पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है? बोले हाँ। तो जरा आप उसको लाइए, उससे हम कुछ पूछना है हमें। राजा बोले क्या बोलेगा? रात तो जन्म हुआ है उसका, क्या बताएगा? नारद जी बोले जो कि आप लाइए तो सही, बोलेगा वो। राजा जाते महल में महारानी से कहते महारानी जी नारद जी आए हुए हैं, राजकुमार से कुछ पूछना चाहते हैं, आप राजकुमार को लेकर के चलिए बाहर। महारानी जी बच्चे को गोद में लेकर के आते नारद जी के पास। अब नारद जी अंदर से तो डरे हुए हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जो कि हम पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि 2 बार घटना घट चुकी थी। भगवान जहां भेजे थे दोनों बार दोनों मर गया था, तो कोई बात नहीं, अब तो राजा का बेटा मरेगा तब क्या होगा। डरते हुए नारद जी महारानी के गोद से बच्चे को हाथ में लेते हैं और पूरा शरीर तो कांप रहा था, लेकिन पूछना था। नारद जी बहुत हिम्मत जुटा करके साहस के साथ उस बच्चे से गोद में लेकर के पूछते हैं, संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? ज्यों कि नारद जी के मुख से यह शब्द निकला, संत किसे कहते हैं, वह बालक खिलखिला करके हंसने लगता है। ज्यों कि नारद जी ने कहा संत किसे कहते हैं, वो बच्चा हंसने लगा और हंस करके वो बच्चा जवाब देता है। ध्यान से सुने, ऐसी बात नहीं थी भगवान संत का परिभाषा नहीं जानते थे।
लेकिन भगवान अगर कह भी देते तो नारद जी को विश्वास नहीं होता, लगता कुछ भगवान टाल दिए कह करके। इसीलिए भगवान नारद जी संतुष्ट हो ले, संत किसे कहते हैं, इसीलिए भगवान 2 साल तक दौड़ाते रहे। जब नारद जी ने बच्चों से कहा, राजकुमार से कहा, संत किसे कहते हैं, वो बच्चा खिलखिला करके हंसने लगा और कहा, प्रभु संत उसे कहते हैं। बस एक शब्द का, बस एक वाक्य का परिभाषा है। वो बच्चा कहता है, प्रभु संत उसे कहते हैं जिसे देखने मात्र से मुक्ति मिल जाए। संत उसे कहते हैं जिसे देखने मात्र से मुक्ति मिल जाए। प्रभु जैसे कि आज से 2 वर्ष पहले, वो लड़का कहता है, आज से 2 वर्ष पहले प्रभु हम चींटी थे। आज से 2 वर्ष पहले हम चींटी थे और चींटी योनि में प्रभु आप जैसे संत का दर्शन हो गया था। ज्यों कि आपका दर्शन हुआ, आपके उपस्थिति में, आपके सानिध्य में हमारा ये प्राणांत हो गया, मुक्ति मिल गया हमें। और संत के चरण में, संत के सानिध्य में हमारा प्राणांत हुआ था, जिस पुण्य के प्रभाव से ये मेरा शरीर तो मुक्त हो गया, चींटी का योनि बदल गया, और उसी संत दर्शन के पुण्य के प्रभाव से हमारा अगला जन्म राजहंस बन करके हम जन्म लिए। प्रभु ये संत की महिमा। संत उसे कहते जिसे देखने मात्र से, चींटी ने सिर्फ देखा था, देखने मात्र से मुक्ति मिल जाए। प्रभु आप जैसे संत के चरणों में हमारा प्राणांत हुआ था, जिसके कारण हमारा अगला योनि उच्च योनि में, चींटी से ऊपर का योनि राजहंस का योनि होता है। हम राजहंस में जन्म लिए प्रभु, और हमारा सौभाग्य था जो राजहंस में भी प्रभु आपने हमें दर्शन दे दिया संत रूप में प्रभु। और ज्यों कि आपका दर्शन हुआ राजहंस योनि में भी, तत्क्षण हमारा ये शरीर उद्धार हो गया, राजहंस से हमारा ये योनि बदल गया। प्रभु आपके चरणों में, आपके सानिध्य में हमारा योनि बदला था, प्राणांत हुआ था, जिस पुण्य के प्रभाव से, ध्यान से सुने, जिस पुण्य के प्रभाव से हमारा जन्म आज राजभवन में राजकुमार के रूप में आज मैंने जन्म लिया। ये संत दर्शन का, ये संत का ये परिभाषा, जिसे देखने मात्र से मुक्ति मिल जाए। अब जरा सोचें, सोचने की बात तो है मेरे भाई, सिर्फ सुन लेने से भी तो काम नहीं चलेगा। कहानी सुन लिए याद हो जाएगा, लेकिन इस रहस्य को भी तो समझना पड़ेगा। अब जरा सोचें, एक बच्चे का जन्म धीरू भाई अंबानी के घर में भी हो रहा है, जहां पर में दुनिया का सारा सुख सुविधा विद्यमान है, और एक बच्चे का जन्म वैसे गरीब परिवार में भी हो रहा है, जहां पर भी माता पिता को दोनों टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है। ध्यान से सोचे, ये है कि नहीं सोचने की बात। आखिर वो बच्चे राजभवन में राजकुमार बनकर के क्यों जन्म लिया है? और एक बच्चे का जन्म वैसे विपन्न परिवार में, गरीब परिवार में, जहां दोनों टाइम अन्न नहीं मिलता, वहां क्यों होता है? जरा सोचें, कितनी बड़ी रहस्य है। इसका यही मूल रीजन है। उस बच्चे का इसमें क्या है? पूर्व जन्म में निश्चित रूप से संत का आशीर्वाद, संत का कृपा, संत का सेवा, संत का वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला था,
जिसके कारण इस जीवन में उसे भगवान सारा सुख सुविधा में उसको जन्म ही दिए। आज हम एक एक कंकर पत्थर जमा करके हम राजा बनना चाहते हैं, और एक बच्ची का जन्म ही करोड़ों अरबों में होता है। ये तो पूर्व जन्म का ही किसी संत का आशीर्वाद का ये फल है, जो कि आज दुनिया का सब सुख उसको मिला है। और एक बच्चे का जन्म वैसे गरीब परिवार में होता है जहां पर में कोई सुख सुविधा नहीं है। तो ये तो पूर्व जन्म से ही संबंध है इसका।